ग्राम प्रधान सुरेश यादव के नेतृत्व में मराहती में 150 जरूरतमंदों में कंबल का किया गया वितरण। आज शनिवार को लालगंज तहसील क्षेत्र के मराहती गांव में ग्राम प्रधान सुरेश यादव के नेतृत्व में 150 जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो आपके सहयोग से ही ग्राम प्रधान बने हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि आपकी जरूरत को पूरा करते हुए आपके दुख दर्द में शामिल हों। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी ओर से जरूरतमंदों के लिए छोटा सा प्रयास है कि हम अपने गांव के जरूरतमंदों को कंबल का वितरण करें। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मराहती के सहायक अध्यापक रामजन्म यादव ने कहा, समय पर जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ी जनसेवा है। उन्होंने उपस्थित जनों से आग्रह किया कि जो इस योग्य है कि जरूरतमंदों की मदद कर सके, उन्हें भी इस भीषण सर्दी में मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर रामलखन यादव, रामलवट सिपाही, सुदामा, दिलीप मौर्य, छोटे लाल यादव बीडीसी सदस्य, नंदू मौर्य, राजदेव, मोतीलाल, लाल बिहारी, महेंद्र, राजेंद्र यादव, महेंद्र यादव, परसू, बेचई, सुराजी राम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कंबल वितरण से पूर्व गांव के लोगों का ग्राम प्रधान आदि के द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। ग्राम प्रधान के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया। इस मौके पर जरूरतमंदों ने आयोजक का धन्यवाद ज्ञापित किया। हम अपने ग्राम सभा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमको यहाँ तक पहुँचाया कि हम इस आप लोगों की सेवा करने लायक हुआ हूँ। आप ही की देन है कि मैं आपकी कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम कुछ मदद कर दें जो असहाय हैं उनकी। धन्यवाद। बगल में बैठे हुए हमारे चाचा आदरणीय रामलवट यादव सिपाही जी का माला पहना करके स्वागत करेंगे और उनसे आशीर्वचन लेंगे। आज आदरणीय प्रधान जी के द्वारा इस भीषण ठंड को देखते हुए अपनी तरफ से यह समाज सेवा करने का और जनता का सेवा करने का एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है और इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ा करके भीषण ठंड को देखते हुए निसहायों को, गरीबों को और विकलांग लोगों को अपने सौजन्य से कंबल वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा ही एक सुनहरा पल है और इस स्थिति में हमारे और आपके बीच से भी जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, ऐसे निराश्रितों की सहायता वो कर सकते हैं और यह एक बड़ा ही अद्भुत पल है। इसका जितने लोग यहाँ से लाभान्वित होंगे वह और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वह लोग भी इस तरह का कार्य कर सकते हैं। इससे समाज सेवा का बहुत बढ़िया एक पथ प्रदर्शित होगा। इसमें आगे चल करके लोग अपने सौजन्य से या समाज का कोई भी व्यक्ति इन लोगों की सेवा कर सकता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आदरणीय ग्राम प्रधान जी के दरवाजे पर उपस्थित इस ग्राम सभा के समस्त सम्मानित जन, बुजुर्ग महिलाएं, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और साथ साथ नए वर्ष के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सम्मानित जनता को मैं अपनी तरफ से और प्रधान जी की तरफ से उपस्थित सम्मानित लोगों की तरफ से आप समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। जैसा कि पूर्व से ही आप लोगों को जानकारी दी गई है कि आप प्रधान जी के सौजन्य से असहाय लोगों को, गरीब लोगों को, विधवाओं को, विकलांग लोगों को इस ठंड के मौसम को देखते हुए इनकी तरफ से कुछ ऊनी कंबल वितरण की व्यवस्था है। आप सब लोग जानते हैं कि सरकार अपनी तरफ से यह व्यवस्था नहीं करती है। पूरे ब्लॉक से हर ग्राम सभा के लिए 2 कंबल, 1 कंबल, 4 कंबल इतने सब की व्यवस्था सरकार कर पाती है कि असहायों को ले जा करके प्रधान जी आप वहाँ वितरित कर दीजिए। लेकिन यह
इनकी दिलेरी कहिए या आप लोगों के प्रति इनका भाव कहिए कि यह अपने तरफ से इतने लोगों को बुलाए हैं और जहाँ तक संभव हो सकेगा अधिकतम लोगों को अपने सौजन्य से ये कंबल वितरित करेंगे। इस अवसर पे हमारे बीच में आप प्रधान जी के पिता श्री पंचम यादव, आप हमारे बगल में बैठे हुए चाचा आदरणीय रामलवट यादव सिपाही, और मैं अधिकतम लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य, और आप मास्टर साहब दिलीप मौर्य हमारे बगल में बैठे हुए वर्तमान प्रधान जी। ये आप लोग जान लीजिए कि शुरू से ही प्रधान जी का या वर्तमान प्रधान के पिता जो हैं आदरणीय पंचम यादव, इनका शुरू से इस गांव के प्रति और गांव के लोगों के प्रति हमेशा एक सकारात्मक विचार रहा है। सबके सुख दुख में भाग लेना, किसी भी प्रकार की किसी की कोई समस्या रही हो उस समस्या में जा कर के उसके निदान के लिए निष्पक्ष भाव से उसका समाधान करना, और विकास की ग्राम सभा में जितनी भी ईंट रखी गई है उसमें प्रधान जी का हमेशा योगदान रहा है। चाहे विद्यालय का निर्माण हुआ हो, चाहे कोई नाली हो, खड़ंजा हो, जितना भी संभव हो सका है इन्होंने अपने कार्यकाल में वो काम किया है, और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उनके सुपुत्र हैं वर्तमान प्रधान, यह भी लोगों के सुख दुख में हमेशा भाग लेने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। हमारे बगल में चाचा जी बैठे हैं सिपाही, इन्होंने भी प्रधान जी के साथ पूरा कंधा से कंधा मिला करके चाहे जितना संघर्ष करना पड़ा हो इन्होंने भी संघर्ष किया इस गांव के विकास के लिए, और ख़ास करके आज इन लोगों के साथ साथ पूरे गांव की जितनी भी जनता बैठी हुई है सबका सहयोग रहा है। उसमें इनका अकेले का नहीं, इन्होंने अगर एक कदम आगे बढ़ा करके कोई कार्य करना चाहा है तो हमारे गांव के 90% लोगों ने, और अपवाद को छोड़ दीजिए 2-4-6 लोग हमेशा हर जगह होते हैं जिनको कुछ अच्छे कार्य भी अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मान करके चलिए कि जितने लोग हैं सब लोग उसमें सहयोग किए। ये लोग अगुवाई का काम किए तो पीछे पीछे चलने वालों की भी बहुत लंबी कतार थी, जिसका परिणाम है कि आज विकास हुआ है गांव में, और जो कुछ भी अधूरा है उसको प्रयास कर रहे हैं करने का, और करने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है, और आप ही लोगों के आशीर्वाद का नतीजा है कि इतने लोगों को अपने दरवाजे पर बुला करके सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा, ये समझ लीजिए पुण्य का कार्य है। और आज के समय में मैं तो समझता हूँ कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने लिए या अपने तन के लिए ऊनी वस्त्र या रजाई कंबल न रखते हों। सबके पास भगवान ने लगभग व्यवस्था दी है, लेकिन इनका विचार है, सेवा करने का भाव है, और यह अपने सौजन्य से इतने लोगों को कंबल वितरित करने की व्यवस्था किए हैं। और इसमें मैं एक और विशेष नाम जोड़ना चाहता हूं, हमारे ही गांव सभा के आप आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जो एसडीएम हैं, वह भी इस कंबल वितरण में अपने स्तर से उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है इसमें, और वह आशान्वित किए हैं कि अगर भाई आप इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं तो हमसे जो भी सेवा बनती है वह सहयोग किए हैं। और भविष्य में भी उन्होंने कहा है कि जो लोग आधे अधूरे छूट जाते हैं उसकी सूची प्रधान जी आप मुझको दीजिएगा, मैं उसमें भी आपका सहयोग करूंगा। तो मैं अपनी तरफ से और सम्मानित जनता की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, नौजवान साथियों की तरफ से आप एसडीएम साहब का भी हम भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि हमारे ही बीच से हो करके आप उस पद को प्राप्त किए हैं, और इसी विद्यालय में पढ़ करके प्राप्त किए हैं जो प्रधान जी के द्वारा, आदरणीय चाचा जी के द्वारा और आप लोगों के द्वारा वो विद्यालय बनवाया गया है। उसी विद्यालय में पले बढ़े और शिक्षा ग्रहण किए, आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो जो भी व्यक्ति समाज से, हमारे बीच से अगर पढ़ाई लिखाई करके किसी ऊंचाई को अगर छूता है तो उसमें हम लोगों का, आपका, पूरे गांव का, सबका नाम होता है। और यह कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आदरणीय विधायक जी को भी आना था, लेकिन किसी परिस्थिति बस वह आज नहीं आ पाए हम लोगों के बीच में। लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रधान जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनके द्वारा यहाँ इस पंक्ति में बैठे हुए लोगों का
ये माला पहरा करके पहले स्वागत किया जाएगा। स्वागत सम्मान के बाद अभी कुछ पात्र साथी या माताएं बहनें अभी आ रही हैं, क्रम से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और वो भी यहाँ पे उपस्थित हो जाए। इसके बाद कार्यक्रम वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।